नमस्कार, एसआरवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सामाजिक संस्थाएं समाज के गरीब तबकों को, औरतों को, महिलाओं को, बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम ऐसे काम करते हैं जिससे कि समाज में यह वर्ग जो वास्तव में दबा कुचला माना जाता है, उनको आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तमाम ऐसे काम किए जाते हैं जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक स्थिति में सुधार हो। और ऐसे तमाम सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो इसके लिए आगे आती हैं। इसी में से एक संस्था है शाह चैरिटेबल फाउंडेशन, जो हरदोई के पाली कस्बे में इस समय चल रही है। हमारे संवाददाता यानी कि हरदोई संवाददाता, विशेष संवाददाता विमलेश तिवारी इसी संस्था के लोगों के पास मौजूद हैं। हम सीधे लिए चलते हैं आपको हरदोई अपने संवाददाता के पास, और वहां के संस्था के लोगों से वो बात करेंगे। क्या बात करते हैं, क्या आपको बताते हैं, सीधे विमलेश तिवारी के पास चलते हैं। जी विमलेश जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? विमलेश, आप तक हमारी आवाज आ रही है? लग रहा है कि तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज या मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो फिलहाल हम आपको बता रहे थे सामाजिक संस्थाओं के बारे में। सामाजिक संस्थाएं समाज के उत्थान के लिए काम करती हैं। शाह चैरिटेबल फाउंडेशन बालिकाओं को निःशुल्क सिलाई और कढ़ाई सिखाती है, और इसके लिए कपड़ा, मशीनें स्वयं मुहैया करा। साथ ही विधवा महिलाओं के लिए भी यह संस्था काम करती है, उनको पेंशन दिलवाने में मदद करती है। तमाम ऐसे काम किए जाते हैं इसके द्वारा जिससे कि जो समाज में पिछड़ रहा वर्ग है उसको आर्थिक मदद मिल सके और वो काम कर सके। संस्था द्वारा सामूहिक विवाह भी कराया जाता है, जैसे कि गरीब बालिकाओं का विवाह उसके गार्जियंस नहीं कर पाते, वर नहीं खोज पाते। ऐसे में यह संस्था उन बालिकाओं के, गरीब परिवार की बालिकाओं का विवाह कराता है। और वैसे भी हिंदू समाज में बालिकाओं का विवाह कराना पुण्य का काम माना जाता है, और यह पुण्य का काम यह शाह चैरिटेबल फाउंडेशन करता है। साथ ही इस फाउंडेशन का एक और काम है, सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद को हमेशा यह संस्था तैयार रहती है। ये तमाम विशेषताएं हैं इस फाउंडेशन की, इस चैरिटेबल फाउंडेशन की। यह तमाम ऐसे काम करते हैं, यहां के लोग, इस संस्था में काम करने वाले लोग तमाम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि यह वर्ग, इस वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, यह आगे बढ़ सके, यह आगे बढ़कर काम कर सके। तमाम ऐसी चीजें हैं। यह संस्था बालिकाओं के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए काम करती है। सड़क दुर्घटना में यह लोगों को मदद करती है। मैं ऐसे ही शाह चैरिटेबल फाउंडेशन के लोगों से हम बात कराने जा रहे हैं, जो समाज में इस तरह के काम करके अपना परचम लहरा रही है और इनकी मदद कर इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही है। हमारे संवाददाता विमलेश तिवारी इस समय मौजूद हैं इन्हीं संस्था के लोगों के बीच। जी विमलेश जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी देवेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है। जी विमलेश जी, हम जानना चाहेंगे इस संस्था के बारे में, और मैं ये भी चाहूंगा कि इन संस्था के लोगों से आप बात कराइए, बात कीजिए और इनकी विशेषताएं बताइए। जी विमलेश जी। जी, मैं इस समय हरदोई के कस्बा पाली में मौजूद हूँ इस समय, और हमारे साथ में आज जो मेहमान लोग जुड़ेंगे तो नंबर 1 पे हैं हमारे साथ में कादिर अली शाह जी,
और नंबर 2 में है हमारे साथ में शमा परवीन जी, और नंबर 3 पे जो है बिमलेश हमारे जी साथ की में आवाज हम तक फिर नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि शाह चैरिटेबल फाउंडेशन के लोगों के पास हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता विमलेश तिवारी पहुंचे हुए हैं। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देवन जी, आपकी आवाज आ रही है जी। तो आप उन चैरिटेबल, शाह चैरिटेबल फाउंडेशन के लोगों से बात करिए, जी। उनकी विशेषताएं आज का जो बताइए। हमारा जी जी देवन जी, जो आज हमारे साथ में मेहमान लोग जुड़ेंगे, तो जी। एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक बार परिचय कर लीजिएगा। तो जी। नंबर 1 हमारे साथ में जो मौजूद है इस समय, वो जी। कादिर अली शाह जी हैं, जी और नंबर 2 पे हैं समा परवीन जी, जी और उसके बाद में हमारे साथ में जो है जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जी सॉरी जनार्दन श्रीवास्तव जी, जी जनार्दन श्रीवास्तव जी। उसके बाद में शमीम अख्तर जी हैं, जी और उसके बाद में नवल किशोर जी हमारे साथ में आज इस प्रोग्राम में लाइव जुड़े जी। हुए हैं, जी और असफाक खान जी हैं हमारे साथ में। तो जी। यहाँ पे एक शाह चैरिटेबल की तरफ से संस्था है, और जिस संस्था के थ्रू जो कन्याएं हैं, गरीब कन्या हैं या जो महिलाएं हैं, जी। उनके लिए सिलाई का प्रोग्राम है, कढ़ाई का प्रोग्राम है, हर तरफ से निःशुल्क, एकदम निःशुल्क किया जाता है संस्था के तहत। और जी। इसके लिए कादिर अली शाह जी जो हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत की है। तो जी। सबसे पहले हम साथ लेते हैं कादिर अली शाह जी। जी बिमलेश जी, जी। आप पदाधिकारियों से बात करिएगा, ठीक है, लेकिन उसके जी। पहले हम जानना चाहते हैं कि वहां महिलाएं भी कुछ बैठी हुई हैं, बैठी हुई दिख जी। रही हैं। जी 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 उनसे आप पूछिए जी। कि इस संस्था ने उनको किस तरह से मदद की, वो किस तरह से इस संस्था से संतुष्ट हैं। ये तमाम जानकारियां पहले उनसे लीजिए, अधिकारियों से जी, बात, बिल्कुल। जो वहाँ के पदाधिकारी हैं उस संस्था के, उसके बाद पदाधिकारियों से भी बात होगी। जी 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 बिल्कुल रवि जी। जी। क्या नाम है आपका? मैं फरीन मलिक। तो संस्था से आपको क्या लाभ मिला है और क्या संस्था के आप कहना चाहेंगे? मैं फरीन मलिक शाह चैरिटेबल फाउंडेशन में बतौर ट्रेनर का कार्य करती हूँ। यहाँ पर हमारी लड़कियों को निःशुल्क सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर लड़कियों को कपड़ा, धागा, सुई, मशीन निःशुल्क दी जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। कितने दिनों से हैं यहाँ पे? 6 महीने से। तो आपको यहाँ पे मतलब आप सिलाई सिखाती हैं बच्चों को, और कपड़े भी निःशुल्क मिलते हैं। जी देवन जी, इनका कहना है कि यहाँ पे बच्चों को कपड़ा भी संस्था की तरफ से मुहैया कराया जाता है, और सिलाई जो है, पढ़ाई, कढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है। अपने कैमरामैन से कहिए कि कैमरे को मध्य में रखे और आप लोगों का चेहरा दिखाएं, ठीक है? जी ये सारी चीजें कैमरामैन को अपने अलर्ट करिए कि आप लोगों का चेहरा जो मध्य में आए तो बेहतर होगा, ठीक है? जी। और लोगों से बात करिए, विशेषताएं जानिए, और किस प्रकार से इन लोगों की परेशानियां दूर हुई, इन महिलाओं की, इन बच्चियों की, विधवा जो महिलाएं हैं उनका पेंशन लगवा करके किस तरह से सहयोग किया गया। ऐसे लोगों से आप लगातार बात करते रहिए। जी जी बिल्कुल जी। तो अब हम चलते हैं पीछे की लाइन की तरफ के साथ में, जी। जो कि हमारे साथ में जो हमें जानकारी देंगी। तो उससे पहले हम एक बार समा परवीन जी से बात कर लेते हैं इस बारे में। जी 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 समा जी, आपकी जो संस्था चल रही है, इसमें आप जो जैसे कि विधवा महिलाएं हैं, तो उसके लिए पेंशन है या उनका रोजगार के लिए क्या? ऐसा है, ये हमारा 7 है और इसको 3 साल से हम लोग चला रहे हैं। और जैसे कि लड़कियों का तो चल ही रहा है सिलाई का काम, और पूरी कपड़ा, पूरी सुई, पूरी धागा, मशीनें, और इसमें सभी जाति की लड़कियां हैं। सबको बड़े सम्मान और प्यार से सबको एक होकर काम किया जाता है यहाँ। और मैं इस शाह फाउंडेशन की अध्यक्ष समा परवीन। और जैसे कि विधवा पेंशन हैं, और कोई विडो हैं, वो चल नहीं पाती हैं, परेशानी उनको है, तो उन्हें शाह फाउंडेशन जो सरकार से मदद होती है, जैसे विधवा पेंशन हो गई, हैंडीकैप लोग हो गए, उनको रिक्शा, साइकिल दिलाना,
और अपनी तरफ से भी कोशिश करना कुछ देने के लिए, बैसाखी देना, साइकिल देना, या जो सरकार के तक मदद उनकी करना, उनको ले जाना और उनको लाना। तो ये सब हमारा फाउंडेशन के मेंबर्स की ड्यूटी है कि उनको बता दिया जाता है, वो सबको ले जाते हैं जहाँ से जो भी सरकार से मदद मुआ होती है, जो हम लोगों से मदद मुआ होती है, वो हम हर तरीके से सदैव इन सब के लिए खड़े। जी, तो ये तो थी समा परवीन जी, और इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं, बच्चों से जानकारी लेते हैं कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं संस्था के बारे में। क्या नाम है? क्या नाम है? आप यहाँ पे क्या करने आते हैं? यहाँ पर हम मेरे करीब और यहाँ पर धागा कपड़ा जी विमलेश जी, बच्ची की आवाज बहुत धीमी आ रही है, तो थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ पा रही, थोड़ा तेज बोलिए। जी 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 देवन जी, थोड़ा तेज बोलिए। मैं चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से सिलाई सीखने आती हूँ। यहाँ पर मेरे जैसी कई लड़कियों को सिलाई सिखाई जाती है और यहाँ पर सुई, धागा, रील और कपड़ा फ्री में मिलता है हम लोगों को। और यहाँ पर हमारी समा परवीन जी हम लोगों के साथ कभी भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करती है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। जी, इस बच्ची ने कहा है कि हमारी जो समा परवीन मैम है वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती है। इसके बाद में हम जानना चाहेंगे, हमारे पीछे की लाइन में बुजुर्ग माता जी बैठी हैं, देखते हैं इनकी क्या समस्या है और ये संस्था के बारे में हमें कितनी अधिक जानकारी देना चाहती है। जी माता जी आइए। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ, तो आप यहाँ आई हुई हैं, तो साफ जो चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से आपको क्या मदद मिली? बेवा हो रहा है जी, हमें तो कोई सहारा नहीं। तो आपकी पेंशन बनवाई गई है क्या? यहाँ से साफ जी विमलेश जी, मैं फिर कहूंगा कि कैमरामैन से कहिए कि इन महिला की तस्वीर दिखाएं बोलते हुए। उनकी तस्वीर नीचे जा रही है, कट रही है, हमारे दर्शक देख नहीं पा रहे हैं, तो जी इसे दुरुस्त करा करके पूछिए इन महिला से। जी, आप इधर आ जाएं, इधर रोशनी में आ जाएं तो आपका चेहरा आ जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफीना। थोड़ा तेज बोलिए। सफीना बेगम। तो इस संस्था के तहत आपको क्या लाभ हुआ? यहाँ से हमें बहुत मदद मिली है। जी हाँ, और ये समा परवीन जो है बहुत अच्छी है, हर तरीके से हमारा ध्यान रखती हैं, हमारे साथ बहुत करती हैं, सारी जिम्मेदारियाँ उठाती हैं। इसके अलावा भी सब कुछ करती हैं, क्योंकि घर में है नहीं, यही सब कुछ करती हैं। अच्छा, तो देवन जी, इनके कहने का मतलब है कि इनके घर में इनके जो पति हैं उनका देहांत हो चुका है। उसके अलावा में जो ये फाउंडेशन है, ये संस्था जो है, इनका बहुत ही इनकी मदद करती है, इनका ख्याल रखती है। और इसके अलावा में अब हम इन महिला को कैसे पता चला, ये संस्था इन तक पहुंची या ये नाम सुनकर संस्था के पास पहुंची मदद के लिए कि इन्हें पेंशन लगवाया जाए? जी, किस तरह से संपर्क हुआ इस संस्था से इनका? आप इस संस्था के कैसे आई? इस संस्था में क्या नाम आपको पता चला, क्या पता चला संस्था के बारे में? ये हमारे अपने ही हैं। जी, पड़ोस के हैं। अच्छा, आपके पड़ोस के हैं। हाँ। अच्छा, तो आपके पड़ोस के हैं, तो इसका मतलब आपको कैसे इस संस्था में पहुंची? तो आते जाते रहे, हमको बुलाया, हमको प्यार दिया जी, तो इस नाते से हम आते रहे, अब हमारे साथ करती भी हैं बहुत कुछ। जी देवन जी, इनका कहने का मतलब है ये एक ही मोहल्ले के ये दोनों लोग रहने वाले हैं, तो इसके चलते इनको पता लगा। जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर जो अच्छे काम की शुरुआत अपने मोहल्ले से हो तो और बेहतर होता है। जी जी जी, अब इसके बाद में हम लेके चलते हैं नवल किशोर जी के पास आपको,
जो कि राजनीति से भी अपना थोड़ा बहुत ताल्लुकात रखते हैं और जी। अध्यापक भी हैं वो। जी जी। कमल किशोर जी, आइए इधर आइए, रोशनी में आ जाओ थोड़ा, आपका चेहरा दिख सके ताकि। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम नवल किशोर है। मैं पंत इंटर कॉलेज का अध्यापक हूँ जी और वर्तमान पूर्व में ब्लॉक का कनिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। सामाजिक संस्थाओं के बीच, हम लोगों के बीच जो है, जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, ट्रस्ट होते हैं, उनके बीच आने जाने का समय अवसर प्रदान होता है। तो आज जो है शाह जी की तरफ से शाह फाउंडेशन ट्रस्ट में जो है बुलाया गया। यहाँ पर आकर के मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई बच्चों को देख करके। आपको संस्था के बारे में क्या पता लगा, कैसे आपको इस संस्था का पता लगा है और ये संस्था कितना क्या कुछ कर रही है, आपको क्या जानकारी? जी जी, संस्था के बारे में बहुत हमें जानकारी मिली है कि हमारे फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन जो हैं, इनके पति श्री कादिर जी जो हैं जी, ये इनके विषय में हमें जानकारी मिली कि ये सिलाई है, कढ़ाई है, इसके अलावा गरीब बच्चों को, शोषित, गरीब, दलित, शिक्षित, वंचित बच्चे जितने भी हैं, जो जिनके मन में हौसला होता है सिलाई सीखने का, कोई रोजगार करने का, तो उनको ये जो है फ्री सेवा करते हैं। कोई पैसा नहीं लेकर के, बगैर पैसा जो है अपना कार्य बच्चों के साथ जो है सिखाने का कराते हैं। जिससे जो है इन्हें जानकारी मुझे भी, मैंने भी कई बच्चों को जानकारी दी, के साथ बच्चे भी जुड़े और वो आज सीख रहे हैं, देख रहे हैं। उन बच्चों को मैंने देखा है यहाँ पर आकर, तो वाकई उनका कार्य बड़ा सराहनीय है, अति उत्तम है। तो इस संस्था में आकर के इस प्रोग्राम में आप आए हैं, आपको क्या लगा? हमें बहुत अच्छा लगा है, इनके कार्य जो है संतोषजनक दिखाई दिए हैं। बच्चे जो है सिलाई करते हुए देखे हैं मैंने, और तमाम प्रकार के जो है इनके कार्य और भी चल रहे हैं। जैसे विधवा पेंशन के विषय में कई महिलाओं से बातचीत हुई जी। कई महिलाओं ने मुझे बताया कि हमारी विधवा पेंशन में पूरा सहयोग किया ये ट्रस्ट के माध्यम से जी। और तमाम प्रकार के जो गरीब शोषित लोग भी, जैसे अपंग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की, तो उन्होंने भी बताया कि मुझे साइकिल होती है, उसका भी सहयोग दिया गया और तमाम प्रकार के जो है बिंदुओं पर जो है विशेष ज्यादा चर्चा करते हुए बच्चों से भी मैंने इधर उधर पूछताछ की, तो बच्चों ने बताया कि हमें कभी कभी समय समय पर जो है यहाँ पर जो है आत्मसंतुष्टि भी एक तरीके से कार्य में मिलती है और साथ ही समय समय पर भोजन भी ये फ्री करवाते हैं जी। एक हफ्ते में 1-2-3 बार जो है भोजन भी फ्री पर बच्चों को कराते हैं। नवल किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवेंद्र जी एक छोटा सा आपको जानकारी छोटी सी आपको देना चाहेंगे कादिर अली शाह के बारे में जी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अभी हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसमें बहुत से लोग ऐसे थे कि जो डेली कमाते थे और डेली खाते थे, पाली या पाली के आसपास के लोग या स्थानीय नेता कहा जाए या चेयरमैन कहा जाए या विधायक जी को लेकर चलते हैं। किसी ने उस पीरियड में यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। उस लॉकडाउन के दौरान जो कादिर अली शाह जी थे, उन्होंने बहुत कुछ गरीबों के लिए आमतौर पे राशन का वितरण किया था जी। और इससे पहले अगर ये बहुत बड़ी बात है विमलेश जी कि कादिर साहब ने इस तरह से लॉकडाउन में भी मदद की थी और अब भी मदद ही करते रह रहे हैं अपने चैरिटेबल फाउंडेशन, जो शाह चैरिटेबल फाउंडेशन है, इसके माध्यम से। मैं चाहूँगा विमलेश जी कि आप जब उनसे बात करें तो ये बात भी पूछें कि आखिर इसके लिए जो ये सामाजिक काम कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए काम कर रहे हैं, निर्बल बेसहारों का सहारा बन रहे हैं, इसके लिए आखिर धन कहाँ से आता है? जब आप उनसे बात करेंगे तो ये भी जरूर पूछिएगा। जी 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 बिल्कुल। और इसके बाद में हम आपको लेके चलते हैं जनार्दन श्रीवास्तव जी के पास। जी जी जनार्दन जी आइए, स्वागत है आपका। जनार्दन जी, संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और संस्था के बारे में कितनी अधिक जानकारी है आपको? मेरा नाम जनार्दन श्रीवास्तव है। मैं सेठ बाबूराम भारती इंटर कॉलेज से टीचर भी हूँ वहाँ। और ये संस्था जो हमारे पाली में शाह चैरिटेबल के नाम से चल रही है, जिसके चेयरमैन हमारे कदीर भाई
और समा परवीन जी हैं। और वैसे तो संस्थाएं बहुत चलती हैं, काफ़ी संस्थाएं मैंने नाम भी सुने हैं, अच्छी चल भी रही हैं, लेकिन हमारे छोटे से कस्बे में इतनी अच्छी संस्था, सिलाई कढ़ाई, अन्य प्रकार की सुविधाएं जो यहाँ बच्चों को मिल रही हैं और बच्चों को सब फ्री में मुहैया कराया जा रहा है कि हमारे छोटे से कस्बे में, इस छोटे सी जगह में इतना सब कुछ हो रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और बच्चों को ये समय समय पर खाना भी खिलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कपड़ा भी मुहैया कराते हैं, धागा भी देते हैं, सिलाई मशीनें भी मुहैया कराते हैं। ये तो एक अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारे कदीर भाई काम करते रहें और हमारे समाज का और हमारा सबका सहयोग भी रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि कदीर भाई और भी एक आध संस्थाएं ऐसी लाएं जो बच्चों के हित में हो, समाज के हित में हो। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ कि किसी प्रकार का समाज में भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। सभी धर्म के, संप्रदाय के, समाज के, जाति के लोग यहाँ पर लड़कियां काम करती हैं और बहुत प्रेम से रहती हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। बस मैं यही पर अपना बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी देवेंद्र जी, ये जो जानकारी हमको भी मिली है जनार्दन श्रीवास्तव जी के द्वारा, जी, तो उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और इसके अलावा अब हम लेके चलते हैं आपको सबसे पहले और आखिर माना जाए तो कादिर अली शाह जी के पास। इनसे कुछ अधिक जानकारी जानना चाहेंगे। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने टनों के हिसाब से नहीं बल्कि ट्रकों के हिसाब से राशन का वितरण किया, जिसमें आटा, दाल, चावल, सब्जी और कड़वा तेल, रिफाइंड, बहुत सी चीजें हैं। उसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहेंगे हम कादिर अली शाह जी। भाई साहब। मैं कादिर शाह मैंने लॉकडाउन में मैंने क्या जो मेरे से हो सका गरीब भाइयों को मैंने किया और हमेशा करते आए हैं, करते रहेंगे। मेरी बच्चियां सीख रही हैं स्कूल में, उनको भी स्कूल कपड़ा देते हैं और बाकायदा सबको धागा है और जो कपड़ा ये सिलते तैयार करते हैं उसको भी देते हैं। छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं उनको कर देते हैं। आगे का हमारा ये प्लान है कि ये सीख जाएं, इनको यहीं पे काम मिलेगा और रोजगार मिलेगा। हमें कहीं से कोई भी सहायता नहीं मिलती, ना तो सरकार से ना किसी से। जो हम कमाते हैं, मेहनत से जोड़ते हैं, उसको हम बच्चियों पर खर्च करते हैं। तो जो आप खर्च करते हैं ये धन कहाँ से आता है? जो हम कमाते हैं उसी को खर्च करते हैं। हमारा एक होटल है दिल्ली में जी, उसकी बाद हमारा थोड़ा छोटा मोटा प्रॉपर्टी डीलर का काम है जी। जो मुझे साल में बचता है, महीने में बचता है, वो इन बच्चों को खर्च कर रहा है। मुझे जोड़ के क्या ले जाना है, इन बच्चों को खर्च। दिल्ली में आपका जो होटल या रेस्टोरेंट है वो कहाँ पे और किस नाम से? ये अनस कबाब कॉर्नर के नाम से है जी, पहला पुस्ता उस्मानपुर जी। तो देवेंद्र जी, जो कादिर अली साहब बता रहे हैं कि हम जो कमाते हैं वो सारा पैसा हम अपनी संस्था के तहत बच्चों पर खर्च करते हैं और कुछ होटल और प्रॉपर्टी का काम है, उससे जो भी बचत होती है अपने पारिवारिक खर्चे के अलावा में जो भी बचत होती है वो हम बच्चों पर खर्च करते हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है विमलेश जी की अगर इस तरह की जो मानसिकता है इनकी कि हम जो भी कमा रहे हैं उसमें अपने खर्चे निकाल करके जो शेष बच रहा है वो समाज के गरीब तबकों के लिए हम खर्च करें, तो ये बहुत अच्छी सोच है और इस तरह की सोच का विकास होना चाहिए। अगर इस तरह से ही और भी लोग सोचने लगे तो समाज का रूप ही कुछ दूसरा होगा। यह एक बहुत अच्छी बात है। और आप किसी से अगर जो बात करवाना चाहते हो, अगर जो अभी शेष रह गए हों तो उनसे भी बात कर लीजिए। और जी, अभी थोड़ी सी एक जानकारी जो आपको बताना चाहते हैं, अगर इनका बचपना देखा जाए और पारिवारिक जो माहौल रहा है जी, उसका थोड़ा सा जानना चाहते हैं कादिर अली शाह जी से। सुनने में आया है कि इनके बचपने में कुछ वक्त ऐसा भी आया था कि सुबह के टाइम पे खा लिया तो शाम को वो भी सोचना पड़ता था कि शाम के लिए खाने का कहाँ से बंदोबस्त किया जाएगा। बहुत ही कठिनाइयों से गुजरे हुए हैं कादिर अली साहब और उन्हीं सब कठिनाइयों के माध्यम से आज ये जो कर रहे हैं कि चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हो, तो इनका कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे कोई भूखा ना रह सके। और उससे पहले इनका कुछ बचपने के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। जी जी, इनके पूरे जीवन काल के बारे में आप इनसे पूछिए।
मैं जब छोटा था 10 साल का, तो मेरे यहाँ इतनी गरीबी थी कि दोपहर में रोटी जो थी मुश्किल से मिला करती, शाम की शाम मिला करती, सुबह बासी खा लिया करते। मेरे बाप मजदूर आदमी थे, 8 भाई बहन थे, मेरे यहाँ खाने के लाले थे। जब हम लोग थोड़ा बड़े हुए तो हम लोग मेहनत करी, जब मेरे घर में रोटी हुई, हमने गरीबी देखी है पास से, अब भोगी गरीबी। किताबें में नहीं पढ़ी हमने, क्योंकि हम 8वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, तो हम क्या गरीबी पढ़ते। मैंने कोई उपन्यास नहीं पढ़े, मैंने गरीबी देखी, फिर जाके देखे। आज भी देख रहे हैं कितने गरीब लोग जो हैं, इतने परेशानी के घर में खाने को नहीं होता है, बड़े आदमी सोते हैं आराम से। तो मुझे वही गरीबी याद है जो मैंने दुख देखे हैं, जो मैंने दुख, मेरे माँ बाप ने दुख झेले, जो मैंने आज भी वही दुख याद करते हैं। इन बच्चों में वही दुख मुझे नजर आते हैं, अपने वाले इन बच्चों में मुझे अपने दुख नजर आते हैं। तो इसलिए इन बच्चों को हम अपने से ज्यादा मानते हैं, और हम तो यही करते हैं जो हम कमावे इन बच्चों को ही देते हैं, मुझे कुछ साथ लेके नहीं जाना चाहिए। जी देवेंद्र जी, ये तो थी कादिर अली शाह की कुछ पुरानी बातें और कुछ आप भी थी। इसके बाद में लेके चलते आपको हम सीधा समीम अख्तर जी के पास में, जो कि ये भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और एक मेडिकल शॉप भी है इनका। तो इनका भी यही उसूल है कि पैसे हो तो दवा ले जाओ और पैसे ना हो तो भी दवा ले जाओ। जी समीम अख्तर। शमीम अख्तर बतौर कोषाध्यक्ष मैं शमीम अख्तर बतौर कोषाध्यक्ष शाह चैरिटेबल फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ। जी मेरी पूरी टीम जो है इनके साथ जुड़ी, इनके अच्छे कर्मों को देख के मैं भी इनके साथ जुड़ा। अब यहाँ पर फ्री में सिलाई, सारे बच्चे फ्री में सिलाई सीखते हैं, कपड़ा फ्री है, मशीनें फ्री हैं, धागा फ्री है, सब कुछ फ्री है, खाना भी फ्री हम लोग देते हैं किसी दिन, उसमें भी कोई वो नहीं है। और इसके अलावा हमारी संस्था कई कामों पे आगे चलते हम हफ्ते में 2 बार कुकिंग का प्रोग्राम करते हैं अपनी तरफ से फ्री, बच्चों के साथ, वो भी फ्री करते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था जो है विधवाओं की पेंशन के लिए बहुत काम करती है, सामूहिक विवाह भी करवाती है, और जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनको भी जरूरत पड़ने पे हम लोग कुछ ना कुछ देते रहते हैं। अच्छा, हमारी संस्था में अभी कोई फंडिंग नहीं है किसी तरीके से, कहीं पर से कोई फंडिंग नहीं। ये हमारे जो प्रबंधक जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, ये अपने पास से लगाते हैं, जो पैसा इनके पास बचता है अपने खर्चे से उसको सब लगाते हैं। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों को बच्चों को कोई किसी प्रकार। हमारी अध्यक्ष जी बहुत ही सही तरीके से काम करती हैं। बाकी इसके साथ ही मैं अपनी जी, तो ये जो जानकारी अभी हमें मिली है समीम अख्तर के द्वारा, उसके अलावा में कुछ और भी जानकारियां निकल के आ रही हैं जो समा परवीन और कादिर अली शाह के द्वारा अभी तक लगभग पिछले 4 वर्षों के अंतराल में लगभग 40 गरीब कन्याओं का जो इन्होंने विवाह में योगदान दिया है। तो किसी को 11,000 का दिया है, किसी को 25,000 का योगदान मिला है और किसी को 5100 का मिला है। तो ऐसे लगभग में 40 कन्याओं को शादी के लिए योगदान दे चुके हैं हमारे कादिर अली शाह। तो कादिर अली शाह जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो गरीब कन्याओं के विवाह हेतु आपने जो धन दिया है, कैसे मन में आया कि गरीब जो कन्याएं हैं उनका भी विवाह होना चाहिए, उनका भी विवाह में सहयोग मुझे करना चाहिए, ये बात कहाँ से आई आपके दिमाग में? देखो, हर माता पिता की ये आरजू होती, मेरी बेटी अच्छे जगह जाओ, अच्छा सब कुछ होना चाहिए। तो हर किसी का अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता है। तो जो मुझसे मदद बनती है हम सहयोग करते हैं जिस तरीके से, खास तौर पे गरीब हर वर्ग में। ये नहीं कि अपनी ही बिरादरी में, जिस बिरादरी में पता लगे शादी, अपने आप जाते हैं, मुझे निमंत्रण मिले या न मिले, अपने आप से घर जाते हैं, पूछते हैं भैया जो मदद मुझे मुझसे लेनी बोले तो आप, जो मुझे बनता है वो हेल्प करते हैं सब। एक हमारा मिशन और भी, जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे रात के 2 बजे का पता चलता है, फौरन जाते हैं और जाके देखते हैं और फिर उसको हेल्प करते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, जो मेरे बनता है वो करते हैं। जी देवेंद्र जी, तो ये तो उनकी जानकारी थी कादिर अली शाह जी का, और लेके चलते हैं हम आपको आखिर में अशफाक खान जी के पास।
क्या जानकारी रहते संस्था के तहत, और बहुत सी जानकारियां निकल के आ रही हैं, जैसे कि गरीब कन्याओं का विवाह कराना, जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं उनकी मदद करना, बहुत सी जानकारियां हैं जो हमारे अशफाक खान जी देना चाहेंगे। नमस्कार भाई जी, हम अशफाक खान जो साहब फाउंडेशन से होता है। तो यहाँ बच्चों को बढ़िया से बढ़िया नाश्ता दिया जाता है। पहली बात तो ये बच्चे खुशी में आते हैं नाश्ता करने के चक्कर में, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे सीखने आते हैं, देखने भी आते हैं। बहुत भीड़ यहाँ होती है और बच्चों को बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं, और जो भी कपड़ा वपड़ा बनता है बच्चे छोटे छोटे बच्चों को बांट दिया जाता है, बड़े बच्चों को भी बांटा जाता है। यहाँ कपड़ा राके वगैरह और जम्पर वगैरह ये सब बांटे जाते हैं। जी बिमलेश जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो अशफाक जी से बातें हो रही हैं, चाहे अन्य लोगों से जो बातें हो रही हैं, तो क्या जो कादिर साहब हैं ये आर्थिक रूप से यही सिर्फ मदद करते हैं, या सभी लोग जो इस संस्था में हैं कुछ न कुछ योगदान देते हैं लोगों की मदद करने में? देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग में जितने लोग संस्था से हैं, जितने लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो जो भी जिसका योगदान रहता है सब लोग मिलकर योगदान करते हैं। और खास करके अधिक जानकारी के लिए हम समा परवीन जी से जानना चाहेंगे कि वो इस संस्था के बारे में आर्थिक रूप से क्या मदद करती है और कहां से क्या जानकारी हमें देती है, ये हम समा परवीन जी से जानना चाहेंगे। जी जी, साथ चैरिटेबल फाउंडेशन की अध्यक्ष समा परवीन मेरा नाम है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज्यादा अमीर हैं या बहुत ज्यादा वो है, लेकिन उसका हमने एक तरीके का शेड्यूल बनाया हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रबंधक वो कैशियर हैं, समीम अख्तर हैं, अशफाक है, एवाब खान है, और कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं। जैसे कि कहीं समूह विवाह हुआ, अब समूह विवाह में होकर के हमने एक बैठक बैठा दी कि वो बहुत गरीब हैं, वो अपनी बच्ची को बर्तन नहीं दे पा रहे हैं, एक टीवी एक फ्रिज नहीं दे पा रहे हैं, और हर बच्ची की एक आस्था होती है कि मेरा विवाह बड़ी अच्छे तरीके से हो, चाहे वो गरीब हो या वो अमीर। तो हम लोग बैठकर एक अपनी साथ चैरिटेबल फाउंडेशन में 16 जो लोग मेंबर हैं उनकी एक मीटिंग बैठा देते हैं। जैसे कि मैं समा परवीन हूँ, मेरे हस्बैंड कदीर शाह हैं जो इसमें प्रबंधक हैं, तो मैं भी शाह फाउंडेशन की ओर से बहुत ज्यादा मदद के लिए मेहनत करती हूँ। मेरा अपना खुद का काम सिलाई कढ़ाई का बुटीक भी है, और मैं बुटीक भी चलाती हूँ। जैसे कि मेरे हस्बैंड होटल चलाते हैं, मैं बुटीक चलाती हूँ। तो उस बुटीक से भी जो बचता है वो सब मैं मिलके अपने हस्बैंड के साथ एक शाह चैरिटेबल फाउंडेशन की अध्यक्ष होने के नाते जो बचत बच्चों से मेरा निकल पाता है, जो मेरे बेटों से निकल पाता है, जो बचता है, वो हम सब अपनी शाह फाउंडेशन की तरफ लगाते हैं। जैसे कि आ गई अब समूह विवाह की बात, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेली उसमें 2 लाख रुपए दे सकूं या पूरा विवाह का कर सकूं। तो हम लोग 16 लोग एक कमेटी बनाई है। जैसे कि समीम अख्तर है, इन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी मैं तो 5,000 रुपए दूंगा। अशफाक खान ने कह दिया मैं 2,500 रुपए दूंगा। और हमारे एवाब खान ने कहा कि वो अच्छे ठीक है, उनकी थोड़ी खेती है कुछ है, चलो भाभी जी मैं 11,000 रुपए दे दूंगा। तो ये सब इकट्ठा करने के बाद जो बचा मेरे से, तो मैंने 21,000 उसमें डाल दिए अपनी तरफ से, 51। इस तरह करके हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ये नेकियों का काम आए, और अल्लाह पाक हमें इसके लिए हमेशा आगे रखे। इस तरह के कामों के लिए संस्थाओं को तो सरकार भी फंडिंग करती है, तो क्या आप नहीं चाहती कि सरकार से फंड लें? मैं चाहती हूँ सरकार से फंड मिले हमें, और हम इसे बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पर ले जाएं। जो हमसे हो सके सरकार हमें फंड दे। लेकिन जरूरतें क्या है कि एक कस्बा था, शुरुआत की, कुछ काम यहाँ लोगों को नया एक काम करने का मौका मिला। पहले ये लोग संस्था में काम नहीं करते थे, तो पता चला कि इसका खाता खुलवाना है और इसका ये करना है। उसमें बड़ा एक वो था, CA का करो, पहले ये करो, बड़ी चीजें थी। तो उन चीजों का लोगों ने हमें बताया, तो हमने उसका खाता भी खुलवा लिया है। और 3 साल तो हम लोग वैसे ही काम करते रहे, ना हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड है और ना ही हमारे पास उसका कोई बैंक में किसी से फंडिंग ली है। आपस में मिलजुल कर कार्य को करते रहे हैं। लेकिन अब आगे चाहते हैं कि जो संस्था को फंडिंग मिले वो भी हम मेरे बच्चों को यहाँ फंडिंग मिले। और दूसरा, जैसे कि अभी दीपावली आती है हर साल, तो मैं अपनी लड़कियों को मटकियां ला के देती हूँ, सजावट का सामान लाकर देती हूँ। ये लड़कियां उस मटकियों को बनाती हैं, दिए बनाती हैं, मोमबत्तियां मैं बनवाती हूँ, फिर उसको हम बेचते हैं, सेल करते हैं। जैसे कि हरदोई में एक और फाउंडेशन चल रही है,
राजवर्धन की, तो उन फाउंडेशन को हम सेल करते हैं, वो आगे गरीबों को देते हैं। उससे जो पैसा आता है वो हम संस्था में लगाते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ फ्रॉक तैयार हो गई, अम्ब्रेला फ्रॉक, शादी फ्रॉक, पैंट, शर्ट और आपका क्या सूट सलवार, कुर्ता पजामा, इनको हम कोई फेस्टिवल पर फ्री बच्चों को वितरण करते हैं। बाकी मदद अभी हमारे 16 लोग जो हैं वो मिलकर कर रहे हैं, और जितना मेरे से बच पाता है अपनी बुटीक से, मेरे हस्बैंड के होटल से, जो हमारा और थोड़ा बहुत काम है जो अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है, जो हमने अपना जोड़ कर रखा था, जो हमारा इधर उधर से आता है, वो सब हम अपना फाउंडेशन में लगाते हैं। अब मैं ये चाहती हूँ आपके माध्यम के द्वारा इसमें हमारी फाउंडेशन को बताया जाए, और जो मदद आप लोगों के माध्यम से हमें दी जाए तो मैं आपका बड़ा बड़ा आभारी रहूंगी, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी देवेंद्र जी, ये जानकारी अभी जो हमें दी है शमा परवीन जी ने, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहेंगे कि होली, दिवाली, ईद, बकरीद, जो भी गरीब बच्चे हैं उनको मिठाई, कपड़े और थोड़ा बहुत राशन भी घर घर पहुंचाते हैं ये लोग। इसी के बाद साथ ही आज प्रोग्राम का समापन की ओर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता हरदोई के विमलेश तिवारी, जो बता रहे थे शाह चैरिटेबल फाउंडेशन के कार्यों को और उनसे मिलवाए जो वहाँ के पदाधिकारी हैं। इन पदाधिकारियों से मिलकर के ऐसा लगा कि हाँ, कुछ है, कुछ करने की चाहत हो तो आर्थिक रूप से मजबूत हुआ जा सकता है। थोड़े थोड़े करके लोगों की मदद की जा सकती है और दूसरों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ की जा सकती है। इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो बालिकाओं के लिए, विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब तबकों के लिए किया, उसके लिए यह चैरिटेबल फाउंडेशन धन्यवाद का पात्र है। IVN भारत, SRB न्यूज इनको धन्यवाद देता है। ऐसे काम करते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।